मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो अल्लाह की तरफ से है। व मा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिका, और अगर तुझे कोई तकलीफ़ पहुंची है ना तो ये तेरे अपने अमाल का भी नतीजा है। नौ मौलूद बच्चा है, अजीब व गरीब किस्म की उसके सुरमा लगा देते हैं, उसके बाल लंबे कर देते हैं, शाम के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हालांकि वाज़ेह हदीस मुबारक है अत्तहूर शत्रुल ईमान। फिर आँख फड़के तो कहते हैं आज आँख फड़क दी, अल्लाह खैर ही करे, कुछ भी नहीं होगा आँख फड़कने से, कोई मेडिकल की वजह से ही फड़कती है, वैसे ही फड़क जाती है। चारपाई पर बिला वजह जी टांगे नहीं हिलानी चाहिए, शरई तौर पर इसकी कोई ममानियत नहीं है। प्याज या छुरी अगर सराहने के नीचे रख के सोएं तो फिर बुरी ख्वाबें नहीं आती। पता नहीं फिर ये कहाँ से इंटरनेशनल किस्म की वो साइंस आई है, ये काली बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो पता नहीं, फिर सफ़र नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कभी भी नहीं आपने सुना होगा कि किसी को मुसीबत पहुँचे ना तो वो ये कहे कि मुझसे कहीं ना कहीं को गलती भी हुई है, ये मेरे गुनाह की नहुसत की वजह से है, सारा बिल्ली कुत्ते पर डाल दिया, अपने ऊपर कुछ नहीं लिया। हालांकि कुरान कहता है वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिका, अगर कभी तुझे कोई तकलीफ पहुंची है तो इसमें तेरे अमाल का नतीजा शामिल है, होती अल्लाह की तरफ से है। कभी ये भी गौर किया करें कि कहीं मेरे मामलात तो कोई दाएं बाएं नहीं हुए, को खाना पीना लाल का है तो मेरी वजह से को किसी को तकलीफ तो नहीं, को परेशानी तो नहीं है, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते। फिर मगरब के बाद सारी लाइट शान कर दें कि जो बदरूएँ आ जाएंगी, तो जब बिजली नहीं थी तो उस वक्त बदरूएँ कहाँ जाती थी। अजीब व गरीब किस्म। खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, इससे कता ताल्लुकी होती है। जिन घरों के अंदर कैंची नहीं चलती उनके तलकात क्यों ख़राब हैं, वो किसके ज़िम्मे जाएंगे। मंडेर पर कौवा आके बैठ के सुबह सुबह काएं काएं कर रहा हो ना तो कहते हैं आज मेहमान आफसन, बिल्कुल बेसरो पा बात है। अब तो ऐसे घर बन गए हैं ना जिनके बनेरे घर में बैठे हुए नज़र भी को नहीं आते, बंद मकान बन गए, तो उनके घरों में जो मेहमान आते हैं तकाम भी को नहीं बोलता, वो किसके मत्थे लगेंगे। क्या हदीस से मुबारक नहीं है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है? हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। छींक आ गई है, कोई याद कर रहा है, वो भी ज़ुकाम लगा हुआ हो तो सारा दिन छींकें आती हैं, तो को सारा दिन वेला बैठ के आपको तस्बीह की तरह याद कर रहे हैं, वैसे भी तो छींक आ सकती है। और ये हदीस मुबारक है कि शैतान की तरफ से जमाई आती है और छींक आती है तो ये अल्लाह की रहमत की तरफ से आती है, उस तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। छींक आ गई है, किसा याद की था, पता नहीं किस याद की था, फिर तो है जी अज हथें तक खारिश हो रही, सज्जे हथें तक या खब्बे हथें तक खारिश हो, दौलत आ रही, पता नहीं। आप गरीब आदमी जो सारी ज़िंदगी कई कई नस्लें बेचारा जो है ना वो गुर्बत के अंदर गुजारा है, उसको भी खारिश होती है, उसके पास दौलत को नहीं आ रही। कमज़ोर तरीन अकायद हैं ये। खारिश किसी और वजह से भी हो रही है, तो हाथ पे खारिश हो रही है तो जो है ना वो पैसे आ जाएंगे। झाड़ू सीधा रखना चाहिए या असर के बाद झाड़ू नहीं देना चाहिए, इसकी मैं मुकम्मल वजाहत पिछले जुमे को भी कर चुका हूँ। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, दिन में करें या रात में करें कोई ममानियत नहीं है। और ये नहीं है कि ये को बदशगुनी हमारे अंदर है और हमारे लोग यूरोप की मिसालें देते देते नहीं थकते, हालात वहाँ भी को अच्छे नहीं हैं। जिनको आप तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं ना, उनमें भी स्पेन के अंदर चले जाएं तो मंगल के दिन को बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है, और 13 का हिंसा वहाँ बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। चाइना के अंदर चले जाएं, वहाँ 4 और 8 का जो हिंसा है उसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। हम कहते हैं वो बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है। आयरलैंड, वो कहते हैं कि जब दुल्हन रुखसत करते हैं ना तो एक ख़ास किस्म की घंटी बजाते हैं, और अगर उसकी अच्छी आवाज़ आए ना तो उससे वे शगुन लेते हैं वो कि इंशाल्लाह खुशकिस्मती होगी। ये उन लोगों के अकायदे हैं जिनको आप बड़ा डेवलप कंट्री कहते हैं,
आप समझते हैं कि यहाँ कोई हालात बहुत ख़राब है तो वहाँ बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी हालात यही हैं। रूस के अंदर कहते हैं कि जो बाल्टी है ना, बाल्टी ये खाली नहीं होनी चाहिए। अगर खाली हो तो उल्टी कर दें, अगर सीधी पड़ी हो बाल्टी खाली हो तो ये बदशगुनी की या बदकिस्मती की अलामत है। रूस बड़ी डेवलप कंट्री है। फिनलैंड, हमारे लोग मिसालें देते नहीं थकते जी। फिनलैंड के अंदर जो तालीम है ना, उसका म्यार दुनिया का बहुत आला किस्म का म्यार है। फिनलैंड के अंदर एक अजीब किस्म की रस्म मशहूर है कि अगर मकड़ी मारे ना, ये जो जाले बनाती है, मकड़ी मारेंगे तो अगले दिन बारिश होगी। ये वहाँ के पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। और पुर्तगाल के अंदर कहते हैं कि उल्टा नहीं चलना, यानी एक तो होता है ना सीधा चलना, एक होता है पीछे की तरफ चलना। पीछे की तरफ चलने को बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। हमारा इस्लाम इससे बिल्कुल आज़ाद है। यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की चीज़ें मशहूर की गई जो मैंने आपको पहले बताई हैं, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिस्र, वहाँ पर खाली कैंची चलाई जाए तो उनके नज़दीक ये है कि बदरूएँ आती हैं। हालांकि मिस्र इस्लामी मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड, वो शादी के बाद ना सनोबर का एक दरख्त लगाते हैं और इस नीयत से लगाते हैं कि अगर ये दरख्त फला फूला तो शादी बहुत कामयाब होगी। लगाएं दरख्त, अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे ये शगुन लेना कि लग गया तब ज़िंदगी खुशकिस्मत होगी, ना लगा तो बेड़ा रुड़ जाएगा, ये गलत है। इसी तरह बरतानिया है, अगर चिमटियों की आमद हो ना लाइन के अंदर, कतार के अंदर, तो समझते हैं कि इसके बाद बुरा मौसम आने वाला है। हमारे लोग उनकी मिसालें देते देते नहीं थकते। और मगरिब के अंदर सफ़ेद मुर्गी हो तो उसे रहमत की अलामत समझा जाता है, काली मुर्गी हो तो उसे बुराई की अलामत, शैतान की अलामत समझा जाता है। ये डेवलप कंट्रियों के हालात हैं। और हमारे, मैंने पहले गिनवाए, पहला गाहक अगर कोई बड़ा बंदा आ जाए ना, कहते हैं आज सवेरे सवेरे ये मत्था लगा, आज सारी दिहाड़ रोड सी। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है, ये हिंदुइज्म है। वो एक बादशाह का किस्सा आपने सुना होगा कि सुबह सुबह वो शिकार करने के लिए निकला तो कोई फकीर सामने आ गया और उसने उससे मुतालबा कर दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैं शिकार पे निकला था तो मेरा तो सारा दिन इसने ख़राब कर दिया। उसने अपने हवारियों को कहा कि कुएं के अंदर इसे रस्सियों के साथ बांध के उल्टा लटका दिया जाए। उल्टा लटका दिया गया, बड़ा शिकार मिला बादशाह को। जब पिछले टाइम वो वापस आया तो उसने उसे निकाला और उसने कहा कि आज सुबह सुबह तू मुझे मिला था तो शिकार अच्छा मिला। तो उसने कहा कि मुझे तूने नहूसत वाला समझा था कि मैं तेरे सामने आया तो तुझे शिकार नहीं मिलेगा, अल्लाह ने तुझे शिकार ज़्यादा दिया, लेकिन मेरे मत्थे सुबह सुबह तू लगा था। अगर कुलिया ये है तो नहूसत मेरे अंदर नहीं तेरे अंदर है। मेरी तो सारी की सारी दिहाड़ जो है ना वो कुएं के अंदर उल्टा लटकते हुए गुजर गई। इसलिए इन चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपने अकायद की इस्लाह करें। घरों के अंदर ऐसी तमाम बदशगुनी वाली बातें जिस तरह सफ़र के महीने के अंदर समझी जाती हैं या इसके अलावा समझी जाती हैं, खुद भी बचें, घर वालों को भी बताएं। और ये जुमला जब वो कहे ना, कोई भी जुमला कहें जी कैंची खाली नहीं चलानी जी, उससे जो है ना वो कता ताल्लुकी होती है। क्यों जी? कहा आपने कहाँ से दलील ली? बड़े बडेरे को सुना, क्यों? बड़े बडेरे सारे शेखुल हदीस और शेखुल कुरान थे, तो वो जाहिल लोग थे, तो इसका ये मतलब है कि उनकी दलील को मान लिया जाए। ये तो कुफार भी कहा करते थे उस जमाने में, हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों छोड़ें? भाई बाप दादा गुमराह है तो उनके दीन को छोड़ना बरकत है। इस्लाम को गले लगाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाए।